सबसे पहले आपको अहम खबर दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे की समाअत में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे की समाअत में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग ऑफिसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा नवीन अली से। नवीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिलिट्री एक्ट के तहत कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत जो है वो मांग ली है और इसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला जो है सुना दिया है। और उन्होंने ये फैसला सुनाते हुए अदालत ने साबिक एमपी मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म भी दे दिया गया है। कमांडर अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सेक्टर एक्ट की सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए हैं। फैसले में ये भी कहा गया है कि मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल भी हो सकता है। इतना ही नहीं, फैसले में ये भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरख्वास्त पर एतराज नहीं किया और सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडर अफसरान के जो है वो हवाले कर देगी। जी, आपको ये अपडेट दे रहे हैं नवीन, साथ ही रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के मुकदमे की समाअत में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों को हिरासत मांग ली है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमांडिंग अफसर की इस्तदा को मंजूर कर लिया है। अदालत ने साबिक एमपीए मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए हैं। अदालत के मुताबिक कमांडिंग अफसर के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने कमांडर की दरखास्त पर एतराज नहीं किया। सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल 16 मुल्जिमान को मजीद कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर के हवाले कर दे। कमांडिंग ऑफिसर के मुताबिक मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कसूरवार पाए गए हैं। नवीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, अगर है तो थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा, क्या करार दिया गया है? अब आगे जो इनके खिलाफ ट्रायल होगा वो किस तरह से होगा? जी बिल्कुल, आगे इससे पहले तो जो इनका ट्रायल हो रहा था वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ही हो रहा था जब इनका शनाख्त परेड हुआ और जिस तरह से सारा ट्रायल चला। लेकिन अब जो इस दौरान ही जो है मिलिट्री एक्ट के तहत जो है कमांडिंग अफसर ने खुद जो है इन 16 शरपसंदों के खिलाफ जो है हिरासत मांग ली थी और अदालत ने इसके ऊपर जो है कुछ देर तक तो फैसला महफूज रखा, लेकिन उसके बाद जो है फैसला सुनाते हुए इन 16 शरपसंदों को, जिनके अंदर साबिक एमपी मियां अकरम उस्मान भी शामिल है, इनको अब चूंकि कमांडिंग अफसर के हवाले कर दिया जाएगा। अब डेफिनेटली वो अपने एक्ट के मुताबिक जो है इनको चूंकि कसूरवार तो पाए गए हैं, 3, 7 और 9 के तहत ये कसूरवार पाए गए हैं और इसके मुताबिक ही अब इनका आगे ट्रायल भी होगा और इनके मुताबिक ही आगे इन्हें सजा भी दी जा सकती है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन का क्या मौकिफ रहा इस सारी कार्रवाई के दौरान? नवीन, अगर आप हमें सुन पा रही हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का क्या मौकिफ रहा इस सारी कार्रवाई के दौरान? जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए, क्या उसकी मुखालफत की गई या उसके खिलाफ कोई मौकिफ दिया गया? देखिए जी, इसके खिलाफ जो है मौका तो दिया नहीं जा सकता था क्योंकि एक दरख्वास्त जो है वो कमांडिंग अफसर की तरफ से आ चुकी हुई थी, इस्तदा की गई थी और जो इससे पहले से उनके ट्रायल चल रहे थे उसमें तो जिस तरह से 14 रोज की प्रोसिक्यूशन की तरफ से जिस तरह से ट्रायल मांगा जा रहा था और उसकी इस्तदा की जा रही थी, वो तो एक अपना इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के तहत, अपने कानून के तहत जो है वो सारा ट्रायल चल रहा था। लेकिन जब कमांडिंग अफसर के तहत जो है इस्तदा आई, उसके ऊपर अदालत उस इस्तदा के ऊपर जो है उन्होंने ये फैसला सुनाया है और उन्होंने सिर्फ आर्मी एक्ट के तहत जो है इसका फैसला सुनाते हुए इन 16 शरपसंदों को जो है कमांडिंग अफसर के हवाले जो है वो करने का हुक्म दिया है। यानी ये सिर्फ हुक्म नहीं है बल्कि इस सजा को भी जो है वो मंजूर किया गया है। नवीन, एक बार फिर अगर आप बता सकें तफसील इसकी, जो कार्रवाई हुई है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स जो दिए गए हैं उससे मुतालिक भी, और मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत अब ट्रायल हो सकता है, मजीद क्या अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ तो ये 16 जो शरपसंद है ये वो लोग हैं जिनका शनाख्त परेड भी हो चुका है, जिनका ट्रायल भी हो चुका है और ये वो लोग हैं जिनका जिना हाउस में जलाओ गिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे में नाम शामिल है। अब चूंकि ये 16 लोग हैं जिनका अभी तक ये सारा मामला सेट हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग थानों की तरफ से जो है
वो अदालत में पेश होते हैं। कि कुछ बहुत सारे लोग, इनमें खवातीन भी शामिल हैं, उनमें से बहुत सारों का तो अभी तक शनाख्त परेड चल रहा है, कई लोगों की जो है जुडिशल हो रहे हैं, कईयों को पुलिस के हवाले किया जा रहा है। ये सारा सिस्टम एक कानून के मुताबिक चल रहा है। लेकिन जो 16 लोग जिनके ऊपर जो है शनाख्त परेड का प्रोसीजर भी मुकम्मल हो गया है, जिनका ट्रायल भी मुकम्मल हो गया है, इन 16 शर्तपसंदों के लिए जो है आर्मी एक्ट के तहत जो है कमांडिंग अफसर ने इस्तदा की थी अदालत से कि वो इसको जो है आर्मी एक्ट के तहत जो है उनके हवाले करें, ताकि उसके मुताबिक जो है इन लोगों से निपटा जाए। क्योंकि जो जिना हाउस के ऊपर हमला हुआ है, ऑब्वियसली वहाँ पर जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ के मुकदमे और ये जो इस तरह के सारे मामला थे, ये सारे कहीं ना कहीं जाके आर्मी एक्ट के साथ अटैच हो रहे हैं। और इसी वजह से जो है यहाँ पर इस्तदा की गई और अदालत ने इस इस्तदा को मंजूर करते हुए इन 16 शर्तपसंदों को कमांडिंग अफसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अब देखना ये है कि आगे इनको किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर जो है आर्मी एक्ट। नवीन, क्या हम ये कह सकते हैं कि आगे की जो कार्रवाई है वो फौजी अदालतों में चलेगी? बिल्कुल जी, चूंकि यही बताया जा रहा है, इस फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि आगे जो इन 16 मुल्ज़मान की जो भी ट्रायल होगा, जो भी इनकी कार्रवाई होगी, वो आर्मी एक्ट 1952 के तहत बिल्कुल सही होगी। अच्छा नवीन, ये बताइएगा, ये जो 16 मुल्ज़मान हैं, एक इसमें बताया जा रहा है कि साबिक MP हैं मियां अकरम उस्मान, जो बाकी 15 हैं उनकी शनाख्त से मुतालिक भी बताइएगा। देखिए जी, उनकी शनाख्त के मुतालिक भी मैं आपको बता सकती हूँ। मियां अकरम उस्मान जो है वो तो चूंकि साबिक MP हैं, उसमें अगर मैं नाम लूँ अगर कुछ लोगों का, तो उसमें अम्मार जुहेब है, अली इफ्तिखार है, अली रजा है, मोहम्मद अरसलान है, मोहम्मद उमैर है, मोहम्मद रहीम है और इसके अलावा दीगर 16 लोग शामिल हैं। इसका बकायदा जो फैसला हुक्मनामा, जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, उसके अंदर इन 16 लोगों के नाम शामिल है, इन 16 लोगों के एड्रेसेस शामिल है और बकायदा तौर पे इनकी शनाख्त और सारी चीजें जो हैं वो इस फैसले के अंदर दर्ज की गई हैं। तो कुल मिला के मियां अकरम उस्मान समेत ये 16 लोग हैं जिनकी अगली कार्रवाई जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत होगी। जी सही। और एक बार फिर अगर आप बता सकें प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, और जिस तरह आप बता रही हैं कि कमांडर की दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया गया, मज़ीद कुछ पता चला? नहीं, इस तरह से कोई इतराज नहीं किया गया, क्योंकि इस तरह से ये मेरा ख्याल से बहुत अरसे के बाद ये देखा जा रहा है कि कमांडिंग अफसर की तरफ से इस तरह की अदालत के अंदर इस्तदा की गई है और रूटीन मैटर से ये हट के एक मैटर चल पड़ा है। और जब इस तरह की कोई इस्तदा आ रही है तो बहुत कम होता है कि इसके खिलाफ कोई बात की जाए, क्योंकि वो खिलाफ इस वजह से भी नहीं कर सकते कि ऑटोमेटिक उससे पहले ही अदालत उनका ट्रायल मुकम्मल करा चुकी है, उनकी शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है और ऑलरेडी अदालत उन्हें कसूरवार बना चुकी है। अब जिन लोगों को कसूरवार बनाया गया है, उनमें से ये 16 लोग हैं जिनके ऊपर कमांडिंग अफसर की जानिब से जो है इस्तदा की गई है और इस इस्तदा को अदालत ने कबूल कर लिया है, मंजूर कर लिया है और इसके खिलाफ जो है इसके हक में जो है वो फैसला भी दे दिया है। ठीक है नवीन अली, इस खबर से मुतालिक हमें आगाह कर रही हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कानूनी माहिर को भी लें ताकि आगे का जो आर्मी एक्ट के तहत या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जिसके तहत इन 16 मुल्ज़िमान को चार्ज किया गया है, उससे मुतालिक क्या कार्रवाई होती है, कैसे फौजी अदालतों का क़याम और फिर आगे किस तरह से अदालत में सारा मामला चलता है, उससे मुतालिक भी कानूनी माहिर से रहनुमाई ले सके। अभी तक की खबर यह है और बहुत बड़ी और अहम खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस में जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के मुकदमे की समाअत में मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए कमांडिंग अफसर ने 16 शरपसंदों की हिरासत मांग ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इन 16 का ट्रायल हो रहा था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ही कमांडिंग ऑफिसर की इस्तदा को मंजूर किया और अदालत ने करार दिया कि साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 जो मुल्जिमान हैं उनको कमांडिंग ऑफिसर के हवाले कर दिया जाए। इससे मुतालिक आपको